मार्च को सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, जबकि आदेश 24 मार्च के थे। सरदार भगत सिंह के साथ 3 लोगों को फांसी और हुई। कोई बता सकता कौन थे? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। ये कविता सुनिएगा। फांसी सवेरे होती है, लेकिन इन भारत माता के लालों को शाम को 7:33 पर अंधेरे में फांसी क्या हुई, इनकी हत्या कर दी गई। मैंने YouTube चैनल, दर्जनों किताबें पढ़ करके और तमाम साहित्यिक और ऐतिहासिक यात्राएं करके इस कविता को लिखा था 20 वर्ष पहले। कुछ पंक्तियां याद हैं, कुछ छूट गई, भूल गई। आपके बीच में पढ़ता हूँ। मंच भी सुने। स्वागत है आदरणीय जायसवाल साहब की अध्यक्षता है। सुने, मैं तो डर गया था, सहम गया था कि कैसे काव्य पाठ कर पाऊंगा। बड़े लोग बैठे हैं, सबके चरणों को स्पर्श करके सबका आशीर्वाद लेता हूँ। सुने। स्वागत है। जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बन करके नाचा था, कान्हा बन करके नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चढ़ा। क्या सुनते हैं साहब? जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चढ़ा तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूँ। लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी पुष्पों से उनका पदवंदन करती है। जिसने बचपन की लोरी में भारत माँ का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल बिहार सुना, वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। उस दिन विद्यालय ना जा करके जलियांवाला बाग गया, वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौर झाँक गया। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर, मैंने इन्हें संस्कृत से किया है, शब्दावली अगर संस्कृत निष्ठ आ गई हो तो बड़े लोग बैठे हैं, आशीर्वाद दीजिएगा कि शोणित से सनी हुई मिट्टी पर, शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ आंसुओं का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया, मन में संकल्प कठिन लेकर मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया, मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया, भारत माता की जय बोली, विकराल कठिन प्रण एक किया, मक्कार फिरंगी शासन से माता को मुक्त कराऊंगा, इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहराऊंगा। जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तरतर वार किया, उस नीच नराधम पापी का पल भर में ही संहार किया, लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को, लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता को। जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते। ब्रह्मचारी योगी तपस्वी अपनी कॉपी धारण करके जंगल में तपस्या करता है, और नीचा और गंदा आदमी मंदिर में भी जाता है तो उसकी भावना पवित्र नहीं रहती। मैंने लिखा कि जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं। अपने जीवन की बगिया में वे पुष्प सदृश खिल जाते हैं। बटुकेश्वर जतिन दास जैसे इतिहास के लोग बैठे होंगे, बटुकेश्वर जतिन दास जैसे भारत माता के पूत मिले, संयम बलिदान त्याग जैसी वे संपत्ति लिए अकूत मिले। फिर असम भरी में घुस करके जब धाए धाए बम फोड़ा था, स्वातंत्र समर की पुस्तक में एक नवल पृष्ठ तक जोड़ा। जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा, हर बालक पृथ्वी मानो उनके चरणों को पूज उठा। खुद गिरफ्तार होकर बोले, साम्राज्यवादियों सावधान, तेरा अस्तित्व मिटाने को अब जाग गया हिंदुस्तान। घर घर पैदा भगत सिंह, माता
का कर्ज चुका देंगे, तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही दफना देंगे। धीरे धीरे वो दिन आया। कुछ पंक्तियां छोड़ रहे हो, एक बात नहीं मुन्ना, पंक्तियां भूल जाऊंगा। धीरे धीरे वो दिन आया, बस 4-5 मिनट और। धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को, धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को, पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं, शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदिवांत करूं, लेकिन कर्तव्य निभाता हूं। ये चिंतन जिंदाबाद रहे, हम सबके ऊपर अमर शहीदों का स्नेह आशीर्वाद रहे। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में, उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दिक्ष डूबा था। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दिक्ष डूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा था। हर तरफ वहां अकुलाहट थी, गर्माहट थी, झुंझलाहट थी। ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था, पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता था। आजादी के दीवानों की होती ही अलग कहानी है, सर कफन बांध करके निकले जीवन की यही कहानी। और फिर कविता का सारांश आपके बीच में है। कल्पना करिए, 3 फांसी के फंदे हैं, बीच में सरदार भगत सिंह, दाहिनी तरफ राजगुरु, बाईं तरफ सुखदेव, तीनों भारत माता के लाल फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी ने उस चित्र को अपनी कविता के भाषा में लिखा। फिर काल कोठरी में निकले, फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सपूत, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों क्रांति के अग्रदूत। तीनों आपस में गले मिले, तीनों आपस में गले मिले। तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान। फिर तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए। मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संगाबाद हुए। फिर बढ़कर चूमा फंदे को, तन पुलकित था, मन हो गया मगन। इस समय उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण, निर्जीव भले समझे कोई। वो राष्ट्र शक्ति को भाग गया, अंतर मन में मच गया द्वंद, फांसी का फंदा कांप गया। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया, मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए। सबने स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने ये कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वार्डन, जेलर सबके सब भौचक्के थे। विश्वास नहीं था आंखों पर, अधिकारी हक्के बक्के थे। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था। जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था। मानो उस क्रूर काल को भी 100% यही गंवारा था। पल भर में चरखी घूम गई, तख्ता गिरकर बोला धड़ाम, नश्वर तन मिटकर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। शतवार नमन करता किशोर माता के अमर सपूतों को, चट्टानों से टकराने वाले अमर क्रांति के दूतों को। लेखनी हमारी धन्य हुई इन वीरों का करके वंदन। मैं अपनी काव्य साधना से शत शत करता हूँ अभिनंदन। मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे, मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे। मेरे जीवन की क्यारी में इनकी बगिया का फूल रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आप सबने जो सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया है,
समय न होते हुए भी जो समय दिया है, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन